हेलो दोस्तों, नमस्कार। नोट्स कॉर्नर से चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस होता क्यों है वो देखते हैं। फिर इसके होने का कारण है डिक्रीज हाइड्रोजन आयन ड्यू टू एल्वेलर हाइपरवेंटिलेशन। एल्वेलर हाइपरवेंटिलेशन की वजह से हाइड्रोजन आयन में कमी आना, जिसकी वजह से हमें रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस देखने को मिलता है। अब इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। एटियोलॉजी में मुख्य कारण है हाइपोक्सिया या हिस्ट्रिया। दूसरा हमें ओवर वेंटिलेशन बाय मैकेनिकल वेंटिलेशन के ओवर वेंटिलेशन से भी हमें रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस देखने को मिलता है। फीवर में भी हमें रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस देखने को मिलता है और पेन में भी हमें रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस देखने को मिलता है। तो इन कारण के पीछे क्या क्या कोजेज हो सकते हैं उसको जानने से पहले मैं इनको एक याद करने की ट्रिक बता देता हूँ कि इनको कैसे याद करें। HOFP होप मिनोमिक से हम इसको याद कर सकते हैं। H मीन्स हिस्ट्रिया या हाइपोक्सिया। O मीन्स ओवर वेंटिलेशन बाय मैकेनिकल वेंटिलेशन। F मीन्स फीवर और P मीन्स पेन। इससे हम इसको याद रख सकते हैं या याद रखने में आसानी होगी। हाइपोक्सिया की वजह से हमें हाइपर वेंटिलेशन हो सकता है। हाइपर वेंटिलेशन की वजह से रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस हो सकता है। हाइपोक्सिया मीन्स लैक ऑफ ऑक्सीजन। लैक ऑफ ऑक्सीजन मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन किसमें? एनवायरनमेंट में। अगर हम ऐसी जगह पे चले गए जहाँ पे मतलब ऑक्सीजन की कमी है, जैसे हम पहाड़ों पे जाते हैं तो वहाँ हमें हाइपोक्सिया देखने को मिलती है। ऑक्सीजन मतलब वातावरण में ऑक्सीजन की थोड़ी बहुत कमी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से हम बॉडी कंपनसेटरी मैकेनिज्म से हाइपर वेंटिलेट होती है। हाइपर वेंटिलेट होने की वजह से हाइड्रोजन आयन में कमी आती है और हाइपर वेंटिलेट हो जाते हैं। हम हाइपर वेंटिलेशन की वजह से हाइड्रोजन आयन में कमी आती है और रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस देखने को मिलता है। हिस्टीरिया एक साइकोलॉजिकल डिजीज है। इसमें पेशेंट पैनिक हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी जो रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाती है। रेस्पिरेटरी रेट बढ़ने से हाइपर वेंटिलेट होता है। हाइपर वेंटिलेट होने से रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस हो जाता है। कई कोजेज फीवर में बॉडी टेम्परेचर हमारा बढ़ जाता है। बॉडी टेम्परेचर बढ़ने से हमारे ऑक्सीजन जो मात्रा है शरीर में, ऑक्सीजन की खपत है, जो हमारे बॉडी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती है। ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ने की वजह से हमारे जो शरीर में जो लंग्स है वो कंपनसेट करते हैं। किससे? ज़्यादा सांस लेते हैं ऑक्सीजन की मात्रा पूरी करने के लिए, और ज़्यादा सांस लेते हैं तो हाइपर वेंटिलेट हो जाते हैं हम, और हाइपर वेंटिलेट होकर रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस में चले जाते हैं। ऐसा ही हमारे पेन की वजह से होता है। पेन में पेशेंट अनकॉन्शियसली या पेन को कम करने पेन में नॉर्मली पेशेंट की जो रेस्पिरेटरी रेट है वो बढ़ जाती है। रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाती है तो उसमें रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस हो जाता है। ये मेनली कोजेज हैं। कोजेज के पीछे मैंने हर एक कोजेज का रीजन भी दिया आपको, तो आसानी से आपको याद रह जाएगा। फिर इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में पढ़ते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या साइन एंड सिम्टम में हमें मेनली देखने को मिलता है। इसमें सबसे पहले हाइपर वेंटिलेशन का मतलब निकाल सकते हैं इंक्रीज इन रेट प्लस डेप्थ। रेट में भी इंक्रीज होना और डेप्थ मतलब सांस की गहराई, गहरे सांस लेना स्टार्ट करते हैं, उसको हाइपर वेंटिलेशन बोलते हैं, रेट और गहरे सांस। दूसरा हमें देखने को मिलता है हाइपोकेलेमिया। तीसरा हमें देखने को मिलता है
कैल्सीमिया। ये हमें क्यों देखने को मिलता है? ड्यू टू एल्बुमिन प्रोटीन की वजह से। एल्बुमिन प्रोटीन की वजह से। तीसरा लिथार्जी, कन्फ्यूजन, टेकिकार्डिया भी इसमें। टिटनी देखने को मिलती है। टिटनी क्यों देखने को मिलती है? अगर हाइपोकैल्सीमिया ज़्यादा हो गया तो हमें टिटनी देखने को मिलती है। ट्रिमर, नंबनेस, ये हमें देखने को मिलते हैं। हाइपोकैल्सीमिया हमें एल्बुमिन की वजह से क्यों देखने को मिलता है? इसका पीछे का रीज़न है कि अगर हमारे नॉर्मल बॉडी में अगर एल्बुमिन हाइपो एल्बुमिनीमिया होगा तो ऑटोमेटिकली हाइपोकैल्सीमिया होगा। ये अगर एल्बुमिन होगा तो जो पोटेशियम जो कैल्शियम की कमी आएगी। 1 ग्राम, शायद ये टेंटेटिव डाटा है, 1 ग्राम 1 mg/dl अगर 1 ग्राम पर डीएल अगर 1 ग्राम पर डीएल अगर एल्बुमिन कम होता है तो 0.8 mg/dl कैल्शियम में भी कमी देखने को मिलती है। तो इसको सिंपली याद रखना कि अगर एल्बुमिन कम होगा तो हाइपोकैल्सीमिया होगा, और हाइपोकैल्सीमिया की वजह से हमें टिटनी देखने को मिलता है। ठीक है। और हाइपोकैलीमिया हमें इसलिए देखने को मिलता है, ये याद रखना आप कि अगर एल्केलोसिस है तो हमें एल्केलोसिस में हमें देखने को मिलता है हाइपोकैलीमिया, और एसिडोसिस में हाइपरकैलीमिया। पीएच कम होती है तो हाइड्रोजन आयन का सेल से बाहर शिफ्टिंग होना, पोटेशियम आयन का सेल से बाहर शिफ्ट होना नॉर्मल स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें हाइपरकैलीमिया देखने को मिलता है एसिडोसिस के साथ, और एल्केलोसिस के साथ हमें हाइपोकैलीमिया देखने को मिलता है। ठीक है। अब इसका मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट हम इसका अंडरलाइंग कोज ट्रीट करेंगे। सबसे पहले तो अंडरलाइंग कोज ट्रीट करेंगे। जो भी कुछ भी अंडरलाइंग कोज है जिसकी वजह से, जैसे कि फीवर की वजह से रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस हो रहा है तो उसको फीवर को ट्रीट करेंगे। सिम्टमेटिक मैनेजमेंट देंगे। सिम्टमेटिक मैनेजमेंट को हम देंगे वॉलंटरी ब्रीथ होल्ड। उसको बोलेंगे कि आप सांस थोड़ी देर रोक के रखें। CO2 ब्रीथ बाय पेपर बैग। उसको एक पेपर का एक बैग बना देंगे जिसमें उसको मुंह पे लगा देंगे कोई, वापस वो जो CO2 होगी उसको वापस रिटर्न करेगा। CO2 अगर रिटर्न करेगा तो एसिडोसिस होगा। जिसको एसिडोसिस, इतना भी एसिडोसिस नहीं करेंगे तो रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस को ट्रीट करने के लिए हम CO2 ब्रीथ बाय पेपर बैग देते हैं। एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछ रखा है कि CO2 पेपर बैग है वो किस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए देते हैं, तो हम रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस को ट्रीट करने के लिए CO2 ब्रीथ बाय पेपर बैग का यूज़ करते हैं। ठीक है। यूज़ ऑफ रीब्रीथर मास्क। रीब्रीथर मास्क का हम यूज़ करते हैं। रीब्रीथर मास्क का क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि जो भी CO2 पेशेंट ने वापस एक्सक्रेशन किए, एक्सक्रेशन क्या एक्सेल किए, वो एक्सेल को वापस CO2 को इनहेल करे, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस थोड़ा बहुत ठीक हो। प्रॉपर केयर ऑफ पेशेंट। अगर वेंटिलेटर की वजह से हाइपर वेंटिलेट हुआ तो वेंटिलेटर की सेटिंग में चेंज करेंगे। और अगर रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस इतना ज़्यादा हो गया है कि उसको हाइपोकैल्सीमिया हो गया तो हम उसको कैल्शियम ग्लूकोनेट भी दे सकते हैं। ये हमारा रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस पूरा हो गया है। अब इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन बनते हैं वो एक यही क्वेश्चन बनता है कि इसके कोजेस में, एटियोलॉजिकल में हाइपोक्सिया की वजह से रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस होता है, ये एक क्वेश्चन बनता है। और एक ये क्वेश्चन बनता है कि CO2 ब्रीथ पेपर बैग किस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, तो रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस को यूज़ करने के ट्रीट करते हैं।
और ये क्वेश्चन बनता है कि रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में हमें रेस्पिरेटरी कौन सा पैटर्न देखने को मिलता है, तो हाइपरवेंटिलेशन देखने को मिलता है। और रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में हाइपोकेलिमिया देखने को मिलता है, ये भी क्वेश्चन बनता है। हाइपोकैल्सीमिया वाला क्वेश्चन मैंने आज तक कहीं देखा नहीं है, शायद अगली बार ये हो सकता है कि कहीं पूछ भी ले कि रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में हाइपोकेलिमिया के साथ हाइपोकैल्सीमिया या कौन सा और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हमें देखने को मिलता है, तो हाइपोकैल्सीमिया में देखने को मिलता है। या ऐसे पूछ ले कि पेशेंट रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस का पेशेंट आया है आपके पास में और उसको टिटनी जैसा हो रहा है, तो किस कारण की वजह से हो रहा है टिटनी, तो हम सिंपली टिटनी लगा सकते हैं कि हाइपोकैल्सीमिया की वजह से हो रहा है। और आपको पता रहना चाहिए कि हाइपोकैल्सीमिया की वजह से टिटनी क्यों हुआ है। हाइपोकैल्सीमिया एसोसिएटेड विद हाइपोएल्बुमिनीमिया, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस होती है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।